नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए इन्फोसिस के ऊपर और इस चैनल पे सिर्फ वही वीडियोस जिन पे आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में बताइए। इन्फोसिस के ऊपर सबसे ज्यादा पूछा गया, अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी आपकी, तो इन्फोसिस पे वीडियो हाजिर है। करते हैं इस पे बात, कर लेते हैं इसकी शुरुआत। तो सबसे पहले देखिए, इन्फोसिस की कई पिछली करेक्शंस जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा फिगर बताता हूं, मेरी क्या पोजीशन है इसमें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और राइट नाउ क्या किया जा सकता है उस पर भी चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अभी 30% तक स्टॉक जो है करेक्ट हो गया है अपने हाई से। कोविड में गया था 40%, उससे पहले 33%, उससे पहले 40% और 2008 के क्रैश में 57%। चलिए इसको सही कर देते हैं, ये रहा यहां पे 57%। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि कोविड का जो लास्ट क्रैश था उसमें 40% गया था और पिछली अगर आप 11-12 साल की हिस्ट्री निकाले, 2011 से 2023 तक की ये हिस्ट्री निकाले, तो यहां पे मैक्सिमम करेक्शन जो है वो 40% रहा है। 2 टाइम्स, एक तो कोविड के क्रैश में और 2011 से 2013 के एक मंदी का साल आया था उसके अंदर। तो ये 40% से ज्यादा तो नहीं गिरा। अभी हम 30% गिर चुके हैं, ये भी हमें पता चल चुका है। राइट नाउ क्या किया जाए? क्या कंपनी के फंडामेंटल्स बेकार हो गए या इन्फोसिस अब विप्रो की तरह और नीचे जाएगी? चलिए करते हैं डिस्कशन, देख लेते हैं फंडामेंटल्स क्या है। अगर यहां पे मैं फंडामेंटल्स के ऊपर बात करने जाऊं तो दोस्तों देखिए, 5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप, स्टॉक का पी 24 का, आरओसी आरओई दोनों बहुत गजब के, प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहां कम है लेकिन स्टिल माल बड़े प्लेयर के पास है क्योंकि एफआईआई डीआईआई को बेचा जा चुका है बहुत हद तक माल। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत बढ़िया, ईपीएस अच्छा है, प्रॉफिट की ग्रोथ ठीक ठाक कही जाएगी, पीजी रेशियो भी ठीक ठाक। इतनी बड़ी कंपनी में भी पीजी रेशियो सिर्फ 2 का है और कुछ स्मॉल कैप के स्टॉक होते हैं जिनका पीजी रेशियो आपको बहुत ऊपर मिलता है। मार्केट कैप टू सेल्स 4 की ठीक है, फ्री कैश फ्लो 80,000 करोड़ का बहुत बढ़िया। ये इस कंपनी का बेसिक नेचर डाटा है जो हमारे सामने था, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। 5 साल का एवरेज पी यहां पे आ रहा है 25 का और राइट नाउ 24 के पी पे है, तो कोई ओवर वैल्यूएशन तो फिलहाल हमें नहीं लगती कि बहुत ओवर वैल्यूड हम है। अगर क्वार्टर रिजल्ट की बात की जाए तो 2019 दिसंबर से 2022 दिसंबर तक के डाटा है। 23,000 करोड़ की सेल्स से आप 38,000 करोड़ की सेल्स तक आ गए, बट स्टिल आपके प्रॉफिट्स में गिरावट नहीं है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो कंपनी में प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी कंपनी में प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, सेल्स में कोई कमी नहीं है। हां, एक चीज जरूर है कि मार्जिन जो एक टाइम पे पीक किए थे 29% सितंबर एंड दिसंबर 2020 में, वो मार्जिन राइट नाउ 24 पे है, बट स्टिल 24% मार्जिन इज अ गुड मार्जिन, उसे खराब नहीं कह सकते आप, बहुत बढ़िया मार्जिन होता है। 6,500 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टर में निकालना, इट इज नॉट अ इजी टास्क। अगर उसके अलावा बात कर ली जाए कई सालों की सेल्स ग्रोथ की, तो 10 सालों की सेल्स ग्रोथ, 5 सालों की सेल्स ग्रोथ आपके सामने अच्छी है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर बढ़िया है, 14 से 20% का अगर आपको सालाना मिलता है और ऐसी कंपनियों में तो क्या चाहिए और सबसे बढ़िया चीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, 25-26% की रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या चाहिए इससे ज्यादा, बहुत बढ़िया है, कोई खराबी यहां नहीं लगती। अगर यहां पे होल्डिंग्स की बात की जाए तो प्रोमोटर्स के पास 15% है, अगर बात की जाए एफआईआई के पास तो 36%, डीआईआई 32% और यहां पर अगर पब्लिक के पास बात की जाए तो 15% की होल्डिंग अभी भी पब्लिक के पास है, यानी ज्यादा नहीं है, 15% है सिर्फ, बहुत ज्यादा नहीं। तो ऐसा नहीं है पब्लिक को माल चिपक गया, कंपनी बेकार हो गई, ये अपने हाई से 90% गिर जाएगा, ऐसी बात तो यहां फंडामेंटली नहीं दिखती। चार्ट पे करते हैं चर्चा, क्लियर पिक्चर तो वही समझ आएगी। करते हैं चार्ट पे चर्चा। तो दोस्तों ये हमारी स्क्रीन पे आ रहा है इन्फोसिस का वीकली चार्ट। जो गिरावटें हैं वो मैंने आपको दिखाई है कि कैसे कैसे हुआ था। चलिए इनको मिटाते हैं, यहां पर बात करते हैं राइट नाउ सिचुएशन क्या है। तो राइट नाउ की सिचुएशन आपको बड़ी क्लियर समझ आएगी, बेसिक लेवल टेक्निकल भी आता है तो समझ आ जाएगा कि यहां से एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ था पहले, फिर देखिए स्टॉक उन्हीं लेवल्स को है यहां पे बड़ा रेजिस्टेंस बना के जो है वो एक्ट कर रहा है और यहां इस रेंज के आसपास जाते हैं स्टॉक में गिरावट है। नीचे में यहां पे 1360 के आसपास सपोर्ट है। पिछली बार जब हमने इन्फोसिस ऐड किया था तो मैंने बताया था कि मैं 60-70% क्वांटिटी यहां ले रहा हूं, उसको आप ऐड कर सकते हैं। नीचे अगर 1200 के आसपास आएगा तो मैं और ऐड करूंगा, ये पिछले वीडियो में मैंने कहा था। राइट नाउ आप देख सकते हो स्टॉक उसके बाद में 1700-1650 तक गया था और अभी स्टॉक वापस उस प्राइस के आसपास है। अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया है 20% का तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो वो अभी देख लीजिए क्या कर सकते हैं। इस चीज को समझ लीजिए कि अब इन लेवल्स के टूटने के दिन नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि जिस टाइप का ये सेलिंग प्रेशर है ये बता तो ऐसा ही रहा है कि ये लेवल टूट जाएगा। मैं भी चाहता हूं ना टूटे, लेकिन ये 1360 का लेवल टूटने की तैयारी हो रही है।
मतलब चांसेस 80% से ज्यादा है कि टूटेगा, बाकी 20% ये भी है कि ना टूटे, लेकिन टूटने की तैयारी है क्योंकि यहां पे कई बार स्टॉक अटेम्प्ट कर चुका है और अब की बार ये बड़े सेलिंग प्रेशर के साथ ऊपर से आ रहा है तो तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर टूटता है तो इमीडिएट सपोर्ट 1300 का और 1230 का, दो सपोर्ट रहेंगे। पहला सपोर्ट यहां 1300 का होगा, दूसरा सपोर्ट सीधा 1230 का होगा। ये दो सपोर्ट आप नोट कर सकते हो। इसके नीचे भी बड़े सपोर्ट है बट फिलहाल इन दो को नोट रखिए। 1230 का ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे इंफोसिस पे रहने वाला है और अगर इसके भी नीचे जाता है तो और बड़ी गिरावट होगी। फिलहाल ट्रेंड एकदम स्टॉक का नेगेटिव है, किसी टाइप से पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। क्वेश्चन आएगा जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है वो क्या करें। अगर आप पूरी कैपेसिटी लगा चुके हो तब तो देखिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने अभी पूरी कैपेसिटी नहीं लगाई, थोड़े बहुत यहां पे कहीं बाय कर रखे हैं तो वेट करिए, नीचे जब आपको चांस मिले 1200 के पास या जितना भी नीचे जाता है तब ऐड किया जाएगा। राइट नाउ ट्रेंड नेगेटिव है और ये इन लेवल्स के टूटने की तैयारियां हो चुकी है। ट्रेंड कब बुलिश होगा? ट्रेंड बुलिश सिर्फ एक कंडीशन पे होगा कि 1650 के ऊपर आपको क्लोज चाहिए, 1650 की ये क्लोज चाहिए तभी ट्रेंड बुलिश होता है, लेकिन इतने ऊपर जाके कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि आज स्टॉक 1370 के आसपास है तो आप 1650 का वेट नहीं करोगे, यहां से 20% अपसाइड होती है, इतना वेट आप नहीं करने वाले हो। तो यहां पे बेटर ऑप्शन यही है कि अभी बल्क में ऐड ना किया जाए और इमीडिएटली 1300 1230 के घर तो खुले हुए हमें दिख रहे हैं कि वहां तक आ सकता है। ट्रेंड देख लीजिए, ट्रेंड एकदम नेगेटिव चल रहा है अभी भी और हो सकता है यहां से कोई टेंपरेरी बाउंस बैक आए उसके बाद स्टॉक नीचे आए। ध्यान रखिए, एक टेंपरेरी बाउंस बैक की यहां पे जगह है, एक टेंपरेरी बाउंस बैक की जगह है जो 1500 तक या 1450 तक जाके वापस स्टॉक को नीचे की तरफ फेंक सकता है, फिर शायद स्टॉक 1200 तक भी आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा आएगा ही, आने के चांसेस हैं, ये लेवल टूटने के बड़े चांसेस हैं। राइट नाउ हमें ये देखना है कि स्टॉक कहां जाएगा उससे मतलब नहीं है, हमें इस चीज से मतलब है हमें अभी क्या करना चाहिए अगर हम बाय करना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इस कंपनी का पूरा एनालिसिस अभी आगे और आएगा, लेकिन पहले ध्यान से सुनिए। अगर आप बल्क में बाय करना चाहते हैं तो नो अभी नहीं करना चाहिए। यस 50% क्वांटिटी, यस ओके, यस है 50% क्वांटिटी को लिया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे कहने पे आपको नहीं जाना, अपने रिस्क को समझना है, फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करना है, लेकिन 50% 60% क्वांटिटी ऐड ऑन कर देनी चाहिए इस भाव पे। रिमेनिंग के लिए वेट करिए, नीचे में 1200 या 1100 के लेवल आते हैं या जहां पे हमें कंफर्मेशन आएंगे बॉटम के एज पर द चार्ट, वहां ऐड करेंगे, तब तक ऐड नहीं करेंगे। अनदर चीज, जिनके पास होल्डिंग में है क्या करें? कुछ नहीं, बैठिए, वो भी वेट करिए, नीचे में एवरेज करने का या और लेने का वो कर सकते हैं। और तीसरी चीज, जिनको स्टॉक एसआईपी करनी है, दिस इज द बेस्ट मेथड जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है। जब भी कंगारू मार्केट या बेयर मार्केट आते हैं सबसे बढ़िया मेथड लगता है स्टॉक एसआईपी कर दीजिए। जितना नीचे जाएगा आपके उतना फायदा है, स्टॉक में आप पैसे इकट्ठे करते जाओगे, सॉरी पैसे डालते जाओगे और शेयर इकट्ठे होते जाएंगे, जब भी तेजी आएगी आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। ये इसका सिंपल चीज समझाई है। अब आइए कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज जो हो रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर मैं आपके साथ चलूंगा, यहां पे 200 डेमा मेरी इच्छा है मैं आपके साथ लगाऊं, तो मैं यहां पे 200 डेमा आपके साथ लगाया है, लेकिन वीकली चार्ट पे तो ये एक्चुअली 200 वेमा है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं। 2008 की मंदी में क्या हुआ था, स्टॉक इनके नीचे गया था 200 वेमा के नीचे, वापस ऊपर आया और तेजी से ऊपर गया। 2011-12 में भी इसी लेवल के आसपास आकर वापस ऊपर चला गया, 17 में भी इसके आसपास आकर वापस ऊपर चला गया और 2020 में भी इसके आसपास आकर वापस ऊपर चला गया। राइट नाउ हम उसके आसपास ही खड़े हैं। मैं इसलिए 1200 की बात बोल रहा हूं कि 200 वेमा से हर बार 5 से 10% नीचे स्टॉक जाता है, ये 5 से 10% स्टॉक नीचे जाता है और फिर वहां से उठ के ऊपर आ जाता है। कई बार हो सकता है क्रैश में ज्यादा भी चला जाए, बट स्टिल मैं 1200 की बात कर रहा हूं कि वहां तक के चांस खुले हैं। 1230 1200 कहीं भी आ सकता है, लेकिन ये इसके आसपास या इसके नीचे आकर एक बार लोगों को डराएगा जरूर, उसके बाद ही इसकी नई मार्केट शुरू होती है जो बुल मार्केट होती है। अगर आप लोगों में इतना ही डर है कि नहीं अभी और नीचे आ सकता है तो मैं ऐड ना करूं 50% भी, तो एक काम करिए, ये समझिए कि ये चार्ट की लाइन है, ये नीचे जा रही है और ये 200 डेमा की लाइन है। जिस दिन चार्ट वापस ऊपर से इसको काटे तो आप यहां पे बाय करिए। दिस मस्ट बी योर एंट्री पॉइंट, मैं यहां लिख देता हूं। आप नीचे जा रहा है, आपको में डर है कि कितना नीचे जाएगा नहीं पता, तो यहां पे आप वापस ऊपर आने पर एंट्री करिए, तब तक एंट्री मत करिए। बाकी स्टॉक एसआईपी जिसकी है वो चालू रख सकता है, लेकिन कोई अगर उम्मीद कर रहा है कि इन्फोसिस को वो यहां ले और यहां से वो बड़ी तेजी ही पकड़ेगा तो गलत। यस एक बाउंस बैक की जगह है जो 1450 1500 तक जा सकता है, बट बड़ी तेजी फिलहाल चांस नहीं है अनटिल अनलेस इस 1650 के लेवल के ऊपर कोई डिसाइसिव क्लोज नहीं आती, तो कोई चांस नहीं है। इन्फोसिस आपके लिए अभी सिर्फ स्टॉक एसआईपी में ओके होगा, बल्क में 50%, वरना अवॉइड कर दीजिए। कुछ भी नहीं है फिलहाल इस चार्ट पे, क्लियर दिख रहा है कि डाउन साइड इंटैक्ट आ सकती है, अभी भी और डाउन साइड के चांस है, हो सकता
सकता है ये 1360 का लेवल टूटे, हो सकता है नहीं, 90-80% चांस यही है कि टूटेगा ही एक बाउंस बैक आने के बाद, लेकिन स्टिल हम भी उम्मीद करते हैं ना टूटे। बाकी देखिए जो मार्केट की इच्छा है वो होने वाला है, बट हमें क्या करना है, हमें वो डिसाइड करना है। तो इन्फोसिस हमारे लिए ओनली स्टॉक एसआईपी मेथड में बल्क बाय के लिए वेट करिए, अभी भी आपको वेट करना उचित होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सीखने के लिए चार्ट एनालिसिस को वेब एनालिसिस में आइए, वहां पे 1-to-1 सीखिए और लाइफ टाइम ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट रहिए। समझिए चीजों को कि कैसे काम होता है, ऐसा नहीं कि 1.5-2 महीने सीखा और चले गए। लाइफ टाइम ट्रेनिंग्स ग्रुप में रहो, वहां सीखो समझो, कांटेक्ट करिए मुझसे अगर कोई दिक्कत होती है तो, तभी आप ग्रो कर पाओगे, वरना ग्रो नहीं कर सकते। बिना सीखे कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप चाहे आज माने, आज के 2 साल बाद या फिर उसके भी 2 साल बाद, सीखना आपको पड़ेगा, वरना लॉसेस लंबे लंबे लगेंगे और कैपिटल आपकी स्वाहा हो जाएगी। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। ज़ेरो द एंजल ऑफ स्टॉक्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट खुलाकर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं।